I'll, this is the place I'll tell my kids, my grandkids, my grandkids about. हर किसी की एक पहचान होती है, लेकिन कुछ लोग इसे दुनिया के लिए होते ही नहीं। 11 साल पहले एक छोटी सी सोच ने जन्म लिया, एक सवाल के साथ, क्या हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? लोगों का मोटिव ऐसा था कि कुछ ऐसा करें जो कि हमारे, अगर हम ना भी रहें, हम ना भी सोशल वर्क करें तो उसका इम्पैक्ट रहे। नाम आकाश टंडन है, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। सो वीकडेज पे मैं अपनी जॉब करता हूँ और वीकेंड्स पे हम लोग ये स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है पहचान द स्ट्रीट। ये कहानी है पहचान की। जब सिर्फ कुछ लोग थे, एक सपना था और रिसोर्सेस ऑलमोस्ट जीरो। लोग हंसते थे और कहते थे कि ये सब चल नहीं पाएगा, लेकिन हमने सोचा अगर एक भी जिंदगी बदले तो वो काफ़ी है। ना तो जगह थी, ना तो पैसा था, तो बस एक जुनून और लोगों की मदद करने की एक जिद। बहुत बार ऐसा लगा हम नहीं कर पाएंगे, रुक जाएंगे, बट वो एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान वो सब बदल देती थी। बहुत दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे मुझको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बड़ा के साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। सामान बांध, सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं। एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ इस हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज। जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात है, प्रकृति साथ है वो। जो करीब पास नहीं, हम गरीब बात में फिर भी जीत जारी है। हर सफर आसान नहीं होता और पहचान का सफर तो बिल्कुल भी नहीं था। आज रात 12 बजे से पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज पहचान को 5 साल पूरे हो गए हैं एंड वैसे तो हर साल हम केक कट करके ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, बट ये फर्स्ट टाइम है जब हम मिल भी नहीं पाएंगे। सो इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे इंटर्न्स एंड बच्चों को जो शायद इंस्टाग्राम में फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 5 अमेजिंग ईयर्स। इतना जल्दी टाइम बीत गया एंड स्पेशली लास्ट 1 साल जिसमें हमने 3 नए सेंटर्स लॉन्च किए हैं जिसमें 400 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं। So it's all because of your efforts. So thank you very much for being a part of this amazing journey, especially all the volunteers, all the interns, our donors, and all the people who have been directly or indirectly involved with us. So thank you for being there. And yes, कोविड अभी हटा ही था, काफ़ी कुछ दिखा दिया कोविड ने काफ़ी लोगों को। तो पहचान ने वो सब कुछ खो दिया जो उसने अभी तक बनाया था। All the resources that we have are gone. पहचान is in the beginning again. फंड्स की कमी और लोगों का ट्रस्ट जीतना। Again we have to start it from zero. क्या हम रुक जाते? नहीं ना, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सफ़र पहचान का है, ये सफ़र नई उड़ान का है। तो कैसे रुक जाते? तो हम भी चल पड़े एक नए सफ़र में। तो यहाँ पे आके हमें रियलाइज होता है कि एक छोटी सी टॉफी या एक पुराना कपड़ा जो हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर आप किसी और को देते हो तो उसकी लाइफ किस तरह से खुशी से बन सकती है।
जगह है ये दिल्ली के एक WHO बिल्डिंग विच इज़ लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के जस्ट 50 मीटर्स पास में दिल्ली का इतना बड़ा स्लम है। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी कि इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद इतनी सारी गवर्नमेंट कॉलोनीज़ है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसके पीछे इतना बड़ा स्लम कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में या किसी भी बड़े आदमी के नज़र में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों यहाँ पे इतनी लैक ऑफ बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं उसका इतना लैक क्यों? चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। सो हम जब फर्स्ट आए तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था और हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब किस तरह से अपने लेवल पे हम हेल्प करें। पर आज अलग अलग सेंटर्स में हमारे 500 से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो ये अपने आप हो गया। इट वाज अनइंटेंशनल, कोई हमारा ऐसा मोटिव नहीं था कि हमें यहाँ तक जाना है, बट वही कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करने निकलो तो लोग साथ आते रहते हैं और वो अच्छा काम बढ़ता रहता है। सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। स्टार्टिंग में हम लोग बाहर सड़क पे ही पढ़ाते थे, किसी के भी घर के बाहर बैठ के हम लोग पढ़ाने लग जाते थे। बट देन यहीं के लोगों ने हमें, ये एक मंदिर की जगह है जो थी कि आप बाहर सड़क पे मत पढ़ाइए, आप यहाँ पे आके अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए। तो इस तरह से हमें जगह भी मिल गई। हर सेंटर में ऐसी किसी ना किसी ने अपनी फ्री में जगह दे रखी है। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को ना दिख जाए। सपने मेरे। मुझे आज तक एक भी फैमिली नहीं मिली जिसने कभी अपोज किया हो कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे या आप क्यों पढ़ा रहे हो। हाथ तेरा कस के पकड़ लूं, साथ तेरे मैं चल दूं, डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने मेरे रातों को। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ से कुछ भी सीख के जाते हैं, अपने घर में बताते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे नया कुछ सिखा रहे हैं, उससे हमारा फ़ायदा ही है। जब मैं 12th क्लास में थी तो यहाँ पे मैंने मेघना दीदी से पढ़ा था और जो उन्होंने मुझे पढ़ाया था वो सब एग्ज़ाम में आया था। मैंने अच्छे से लिखा और मेरे अच्छे नंबर आए थे। मैं बहुत खुश थी, अभी मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था और बहुत खुश हूँ मैं। सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। यही थी पहचान की असली जीत। 11 साल में एक छोटी सी इनिशिएटिव बनी, एक मूवमेंट। ये मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल दिवाली है। थैंक यू पहचान, मुझे बुलाने के लिए दूसरी बार। आप जब जब बुलाओगे मैं हाजिर हूँ। बाबरा मन रहता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे। बाबरा मन रहता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे। आधे से अधूरे से बिन तेरे हमें फीका लगे है मुझको सारा जहां। बाबरा मन रहता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका बिस्मिल और आज मैं जा रहा हूँ अपनी पसंदीदा जगह, अपनी फेवरेट जगह जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था। मैं आज उन बच्चों के बीच में जा रहा हूँ जहाँ जाके उन बच्चों के साथ मैं अपनी मौसीकी, अपना म्यूजिक शेयर कर सकूँ उनके साथ। ये कैसी खुशी है जो मोम सी है, आंखों के रास्ते हंस के पिघलने लगी।
के धागे ऐसे हैं बांधे, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। And I am very thankful to you guys. आपने यहाँ मुझे बुलाया. I was one of my noble acts. मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I'll try मेरे से जो कुछ हो सकेगा. I'm always with you guys. Thank you very much. Thank you for having me. 100 बलाएं ले गया तू सर से रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। सत श्री अकाल जी, मैं हकीकी से। दिवाली आने वाली है, तो इस दिवाली सिर्फ दीप ना जलाएं बल्कि शिक्षा का दीपक जलाएं और अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि पहचान स्ट्रीट स्कूल अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन देने में मदद करता है जो बच्चे चाहकर भी पढ़ नहीं पाते। और मुझे लगता है एजुकेशन से बड़ा और कोई नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस साल शुरुआत में मैं एक एनजीओ गया था, वहाँ बड़े सारे बच्चे थे, हमने बहुत गाया बजाया, बहुत कुछ किया, और मैंने ये सोचा कि यार ये बच्चे कभी नहीं आ पाते कि कॉन्सर्ट पे नहीं देख पाते थे, तो आज मैं उन सबको लेके आया हूँ। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिसमस की महफिल। एवरीबॉडी कम ऑन, गिव इट अप फॉर देम, ऑल द किड्स राइट देयर। नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। Hundreds of volunteers. Hi everyone, this is Manasvi. I'm one of the center managers. Hi, also my name is Asma. Hello everyone, I'm Tamanna Paul, a research student at Delhi University, and currently I'm working as a center manager here. I've been working with Pehchan for almost 1.5 years now. It's been around 1.5 years since I joined the NGO as a teaching intern, and the journey has been really incredible. From taking my first class very nervously to now managing the center, you know, I've grown in ways I never expected. The time I spent with my students, their achievements, their cute little smile was the amazing and the cutest part of my journey. पहचान के साथ एक्सपीरियंस एक शब्द के बातों में कि शानदार रहे। तो मेरे फर्स्ट डे पर ही जैसे ही मैंने इनको बाकी जो स्टूडेंट्स थे वैसे भागकर जो है वो फेमस है, एंड दे वर लाइक कि हम इन्हीं दीदी से बढ़ेंगे, हम इन्हीं दीदी से बढ़ना है, सब सारी चीज़ें मच हैप्पी। And Pehchan, the word itself means identity, and I can proudly say in these 14-15 months I have truly shaped mine. I thought पहचान स्ट्रीट स्कूल मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब मिलकर किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। And this is the place I'll tell my kids, my grandkids, my grandkids about. So yes. Don't know till what time I will be here, but I am sure whatever time I will be here in Pehchan, I will each and every second, whatever I do, whatever work I do, I will be doing all these things for those children. Now if I talk about what Pehchan is to me, it's not just an NGO, it's not just a workplace. I'd say it's much more than that. It feels like home now. I'm not from Delhi, and coming to Delhi and connecting with these people, whether it's the volunteers of Pehchan or Akash sir himself and these children, it always makes me feel like a home. So थैंक यू पहचान, हमें अपने साथ काम करने देने के लिए। थैंक यू पहचान, एक अच्छा से एंड एक पॉजिटिव मैप क्रिएट करने के लिए जहाँ पर And thousands of lives touched. मेरा नाम दीपक है। पुष्कर कुमार। हाय, मेरा नाम गौरव है और मैं अभी 11th क्लास में गया हूँ और अभी पहचान को 11 साल हुआ है। दिस इज कोइंसिडेंस?
हेलो, आई एम जुबैदा। एक्चुअली जब पहचान स्टार्ट हुआ था तो उसकी फर्स्ट स्टूडेंट मैं ही थी। 11 सालों में हमने बहुत ही चीज़ यहाँ पे देखी है, हमारा स्ट्रगल देखा है। बच्चे जब स्टार्टिंग से जब कम थे, वॉलंटियर्स कम थे, 11 सालों में उन सब चीज़ों को हमने देखा है। अब हमारी जर्नी इतनी आगे आ चुकी है कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ पर आए। पहचान में आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भैया दीदी होते हैं वो हमको ऐसा नहीं फील कराते कि वो बाहर से हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो जैसे हमारे घर के मेंबर हो, और हमको एक मतलब स्टूडेंट ने अपने छोटे भाई या भाई के मतलब छोटे भाइयों की तरह पढ़ाते हैं, जिससे हमको ये लगता है कि वो अलग नहीं है, हमारे साथ के हैं। पे इवेंट होता पहचान में मैंने फर्स्ट टाइम आके मुझे आकाश भाई ने फोर्स करके सिंगिंग कराई थी। मुझे मतलब सिंगिंग में इतने इंटरेस्ट थी, फिर बाद में आकाश भाई ने मुझे मोटिवेट किया कर सकते हैं। फिर मुझे भैया ने एक गिटार गिफ्ट भी किया, जिससे मैं अभी मैं मेरा आश्मिक कर रहा हूँ, तो सीखता हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा। और अभी मैं यहाँ पर एज अ वॉलंटियर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही खास रही है। जो पहचान है उसने मुझे मेरी पहचान दी है। थैंक यू। 11 साल सिर्फ एक शुरुआत है, अभी सफ़र बाकी है, अभी और ज़िंदगियां बदलना बाकी है। पहचान सिर्फ उनकी नहीं, अब हम सबकी पहचान है। जुगनू में रहता एक तारा रह। कुछ सपने कभी टूटते नहीं, बस इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और उन पर यकीन कर ले, क्योंकि हर सपना सिर्फ एक मौके का इंतज़ार करता है।